चलो कॉपी जो दिया लास्ट टू सम्स ऑफ NPO. Today is the last lecture. NPO test was 17. That's why I'm telling you again and again well in advance. Start studying. 17 September NPO test है. देना पड़ेगा टेस्ट 17 सितंबर और 12 मार्क का कंपलसरी चैप्टर है आपका. Prepare accordingly, prepare properly and have to give the test on Sunday. Okay? मिस करोगे तुमको लग रहा है हो जाएगा घर पे लिख के नहीं होने वाला. और NPO का टेस्ट तो बिल्कुल नहीं. ऑप्शनल चैप्टर अलग बात है, तुम्हारे पास है चॉइसेस, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है. आगे तो खत्म. 12 मार्क में से 6 मार्क उड़ गया या 6000 जन नीचे. ये साल का मेहनत गया पाने. इट इज अ फैक्ट. Can't have loose ends on NPO. See, last sum now. Last two sums. Sum number 20 देखो. Look at sum number 20. What? Go home, sleep. हाँ? चलो गाइस, सम नंबर 20. सम नंबर 20 पेज 116. 4 मार्क करना आज के दोनों सम्स. थोड़ा अलग एडजस्टमेंट है. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू क्रैक इट और नॉट. रिसीट एंड पेमेंट ऑफ प्रयाग लिटरेरी सोसाइटी. सम नंबर 20 पेज 116. फोकस. स्टार्टिंग विथ अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है कि नहीं दिया? दिख तो रहा है, तो बनाने की जरूरत नहीं है. पेमेंट से शुरू करते हैं. सैलरीज. व्हाट आर सैलरीज? एक्सपेंस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी expense. Taxes and insurance. Come on, answer fast. That is expense. Subscription to newspapers. That is expense. Repairs and renewals. Expense. Sports equipments. Asset. Fixed deposit with CBI. Asset. Central bank. Closing balance of cash and bank. Both are asset. Opening balance of cash and bank. दिख रहा है आपको ऊपर लास्ट ईयर एसेट में? You can cross check it. Okay, लास्ट ईयर एसेट में दिया हुआ है. Now, subscription received. Only one subscription. Where do you put it? Income. Shuddha Ashud. Ashud. Milavat. All adjustments you need to do on that. All rent received. Income. Interest received. Income. Sale of old newspapers. Income. Donations received के बारे में. Yes, very good. See the last line of the sum. Just above income and expenditure part. Donations have been collected for constructing a building and therefore have to be shown under a building fund. Can you see that? Where are you supposed to show the donations? Building fund में add. Do you have any building fund in the last year? No. तो create करने का सीधा liability. Opening balance sheet पे ध्यान दो. Building कहाँ से कहाँ जाएगा? Last year asset से current year asset. Furniture last year asset से current year asset. Books
सेम लास्ट ईयर एसेट टू करंट ईयर एसेट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. फिक्स्ड विद एसबीआई, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट विद एसबीआई. लास्ट ईयर एसेट से सब 500 के 500 लॉन्ग टर्म एसेट्स है, सबके सब ऊपर से नीचे आएंगे. और फिर एसपीडी. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज इंटरेस्ट अक्रूड? आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल. कौन सा रिसीवेबल है? लास्ट ईयर. क्या करना है लास्ट ईयर का रिसीवेबल? माइनस फ्रॉम इंटरेस्ट एंड लास्ट ईयर एसेट. माइनस करना है कि नहीं करना? क्यों करना है? अशुद्ध है. इंटरेस्ट भी मिलावटी है, सब्सक्रिप्शन भी मिलावटी है. शुद्ध आइटम कोई है. शुद्ध होता तो आप माइनस नहीं करते. अशुद्ध है तो सारे का सारा प्लस माइनस सब कुछ करना पड़ेगा. तो ये माइनस करना है डेफिनेटली. एंड लास्ट ईयर एसेट. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल. कौन सा रिसीवेबल है? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. टेल मी द टू इफेक्ट्स. तो लास्ट ईयर एसेट दिया हुआ है एंड माइनस की प्लस. माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. करना है माइनस की नहीं करना? डेफिनेटली करना है क्योंकि अगेन अशुद्ध है. कट टू लायबिलिटी साइड. कैपिटल फंड. कैपिटल फंड में दो वैल्यूज दिया हुआ है 58,500 एंड 61,500. विच वन इज ऑफ आर यूज? व्हाट इज 58,500? यू नो लास्ट ईयर का ओपनिंग है वो, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर का क्लोजिंग दिया हो. फिर उसमें प्रीवियस ईयर का सरप्लस ऐड किया है, तब जाके आपको मिला 61,500. कैन यू सी दैट? तो अपना काम का वैल्यू कौन सा है? 61,500. 58,500 और 3,000 अपने काम का नहीं, अपने आउटर कॉलम वैल्यू चाहिए था कैपिटल फंड का. ठीक है. लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल फंड कितना है? 61,500 एंड दैट विल बिकम ये साल का ओपनिंग कैपिटल फंड विच इज 61,500. एंड सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव, रिसीव्ड इन एडवांस. वेरी गुड. विच सब्सक्रिप्शन यू आर सपोज्ड टू ऐड इट टू? Current. Why? This is current year's income. This is current year's income, right? Liability of last year and income belongs to this year. The last year liability and add to subscription. Add to subscription. Is that clear? यहाँ तक sorted है? यहाँ तक तो easy लग रहा है. Main adjustment अब आएंगे. Subscriptions for the year. नीचे देखो subscription for the year 7-8 received during the year are 500. What is the current year? 6-7 है तो साला 7-8 का क्यों आ गया? प्री रिसीव्ड है तो क्या करोगे? प्री रिसीव क्या करोगे? माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड व्हाट? करंट ईयर लायबिलिटी. विल यू सब्ट्रैक्ट इट? यस डेफिनेटली. व्हाई? अशुद्ध है तो माइनस करना पड़ेगा. इंक्लूडेड है. सोसाइटी कंसिस्ट्स of 500 members. The annual subscription payable by each member is 12 rupees. Why have they given this info? 6,000 होना चाहिए, right? Total. ऊपर 80 दिया है तो प्री रिसीव्ड होगा. बट प्री रिसीव तो अभी किया आपने 500. लास्ट ईयर का प्री रिसीव माइनस होता है कि प्लस होता है? प्लस होता है. वो तो और ऐड होगा. तो ऐसा कैसा है? तो 6,000 होना चाहिए. ऊपर तो ज्यादा हो रहा है. 6,000 minus 500 है जो बाकी रहा वो आउटस्टैंडिंग ऐसा. हाँ, it is like this actually. When you show subscription, this is your income side, okay? And यहाँ पे आप दिखाओगे by subscription. तो पहले आप कितना लिखोगे? subscription 6080, okay? उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है वो खत्म करो पहले. जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो मेंबर वाले को छोड़ के बाकी सब खत्म करो. तो एक तो है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, जो ये साल रिसीव हुआ होगा तो इसके अंदर पड़ा है. तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करना है? माइनस. बोर्ड पे देखना ध्यान से, अलग है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 06 का कितना था वो ऊपर दिया हुआ है एसेट साइड 1000, तो वो हटाओ तो आपको मिलेगा 5080. अच्छा, फिर लास्ट ईयर का प्री रिसीव. इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो यू ऐड प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन ऑफ 06. वो कितना है? वो आई थिंक 400 है. वो ऐड कर दो इनकम ऑफ दिस ईयर तो 5480. फिर करंट ईयर का प्री रिसीव जो नीचे की तरफ दिया है आपको, वो क्या करना है? क्यों माइनस करना है? क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर पड़ा होगा, इसके अंदर पड़ा होगा. तो वो है नीचे 500, तो वो भी उड़ाओ तो यू गेट 4980. अब ये तीनों एडजस्टमेंट करने के बाद आपको दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ गिविंग करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग डायरेक्टली, व्हाट दे हैव गिवन कि द सोसाइटी हैड
500 members each paying 12 rupees. तो साल भर का इनकम होना कितना चाहिए? मैं आपको बोलता था, अगर याद होगा तो, मेंबर का जब भी सब्सक्रिप्शन दिया हो, मेंबर इनटू सो एंड सो, दैट अमाउंट विल बी द आउटर कॉस्ट. दैट इज योर फाइनल अर्न इनकम ऑफ दिस ईयर. दैट इज योर फाइनल अर्न इनकम. मतलब एग्जाम्पल दिया था, 50 लोग 10,000 रुपया फीस, तो मेरी टोटल फीस होनी चाहिए 5 lakhs. दैट शुड बी माई अर्न इनकम. इस साल में मेरा उतना इनकम होना चाहिए. तो वैसे 500 मेंबर और एक जन 12 रुपया पे कर रहा है, तो आपका टोटल इनकम कितना होना चाहिए? 6,000 होना चाहिए. तो उसको खींच के लिखो आउटर कॉलम में. फाइनली यही अर्न इनकम है. तो ये क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग. नॉर्मली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ा. कैसे ढूंढते हैं? समझ में आया? पहले बाकी सारे एडजस्टमेंट्स कर लो. आउटर कॉलम पता है तो आउटस्टैंडिंग मिलता है, आउटस्टैंडिंग पता है तो आउटर कॉलम मिलता है. दोनों में से एक दिया हो. समझ आया बात? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? हेलो. सो ये कहां से मिला? लास्ट ईयर एसेट, ये लास्ट ईयर लायबिलिटी, ये करंट ईयर के एडजस्टमेंट में. ये दिया ही नहीं था, ये हमने ढूंढा. ये दिया था. मेंबर इनटू पर मेंबर सब्सक्रिप्शन है ना, वो हमेशा आउटर कॉलम में जाएगा. अब सब नंबर 6, 7, 10 उसमें भी हमने किया हुआ है, सेम एडजस्टमेंट था. 450 मेंबर्स पेइंग 40 each. Remember there were 400 members paying 40 each, somewhat like that. 500 members paying 20. जितना भी मेंबर इनटू पर मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया है, that will go in the outer column. That is your earned income. That is your earned income. तो बाकी हो गया आउटस्टैंडिंग. कहां से मिला ये समझा? इफेक्ट क्या होगा इसका? आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर, add to income and current year asset. Add to income and current year asset. Have you got that? क्लियर है सब्सक्रिप्शन सबको? 3 एडजस्टमेंट कर लो, जो बचा हुआ है वो आउटस्टैंडिंग. मूव टू द नेक्स्ट वन. द रेंट फॉर सोसाइटीज हॉल इज 250 पर डे. हॉल वॉज लेट आउट फॉर 8 days इन अ डे. वो शादी फंक्शन के लिए भाड़े पे देता है, तो 250 रुपीज रेंट पर डे है. तो साल का कितना होगा? 8 दिन रेंट पे तो 2,000 होना चाहिए. कितना दिया होगा? 1750. मतलब 250 क्या होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करना है? Add to rent and assets. Add to rent and assets. Next one is very important. Interest accrued on fixed deposit with the banks has to be provided at 6% per annum. Is it normal adjustment or hidden adjustment? Hidden है तो क्या करना है? CCC करना है. अभी FD with bank बोल के छोड़ दिया. FD with bank बोल के छोड़ दिया. कौन सा FD लूं? मेरे पास सीबीआई का एफडी भी है और मेरे पास एसबीआई का एफडी. पढ़ो वापस. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद द बैंक हैज टू बी प्रोवाइडेड. दोनों पे करना पड़ेगा. सीबीआई और एसबीआई दोनों पे करना पड़ेगा. सीसीसी बोले तो क्या? कैलकुलेट, चेक एंड कंपेयर. सो इफ यू चेक प्रॉपरली, व्हाट वाज माय एफडी विद सीबीआई? 5,000. ये लास्ट ईयर का था, ये साल का, ठीक है. और एफडी विद एसबीआई कितना था? एफडी विद एसबीआई ऊपर दिया था. महीने अलग अलग. हाँ, बट मैं खाली दोनों लिख रहा हूँ. दिस इज 30,000, बराबर है. दिस इज एसबीआई वाला विच वन? लास्ट ईयर. एंड सीबीआई वाला विच वन? करंट ईयर फर्स्ट ऑफ. ओके. इंटरेस्ट किस पे ले रहे हैं? दोनों पे ले. तो कैलकुलेट, चेक, कंपेयर करना है आपको. तो फर्स्ट स्टेप, इंटरेस्ट ऑन एफडी. इंटरेस्ट ऑन एफडी पहला सीबीआई वाले पे ले रहा हूं. 5,000 पे 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months, which is how much? 150. एंड 30,000 पे 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फुल ईयर, क्योंकि ऊपर से टपक रहा है. यस और नो? तो 1800. तो टोटल इंटरेस्ट 1950. ये क्या है? टोटल इंटरेस्ट अर्न. ये आपके आउटर कॉलम में होना चाहिए. इतना कमा लिया है, इतना अर्न इनकम होना चाहिए आपका, क्योंकि 6 महीना लास्ट ईयर का, 6 महीना करंट ईयर का इंटरेस्ट, और पूरे साल का जो लास्ट ईयर से टपक रहा है उसका, ये साल जो कमाया.
तो टोटल अर्न इंटरेस्ट इज 1950. चेक, हैव यू रिसीव्ड इट? 1200 आ गया. वो किसका है? SBI CBI के दोनों का मिला के कितना होगा? 1200. तो कहना है 750 इज आउटस्टैंडिंग. नो. हाँ, कुछ हो रहा है. लास्ट ईयर भी आउटस्टैंडिंग था. दिख रहा है आपको ऊपर? कुछ समझो इसको. क्या करना है? किसमें से माइनस करो? इसमें से कि जो रिसीव किया उसमें. हाँ, जो 1200 आपने रिसीव किया ना भैया, वो पूरा 1200 ये साल का इनकम नहीं है. उस 1200 के अंदर लास्ट ईयर का 200 बढ़ा हुआ है. तो इस साल का कमाया हुआ इनकम कितना है? 1000 ही है. इस साल का मतलब रिसीव्ड इनकम इज 1000 और होना चाहिए 1950. तो मतलब 950 बिकम्स आउटस्टैंडिंग. तो सीन क्या है? जैसे सब्सक्रिप्शन में ये फिगर दिया था, वैसे इंटरेस्ट में भी ये आउटर कॉलम वाला फिगर पता है. पहले आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट. कितना है बाय इंटरेस्ट? 1200 है टोटल इंटरेस्ट रिसीव. उसमें लेस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर. 06 का कितना है? 200 मिला. तो नेट कितना होता है? 1000 मिला है. विच ईयर का 1000 मिला है? इस साल. 1200 मिला था टोटल. 1200 में से 200 तो लास्ट ईयर है. उसमें इस साल का कितना है? 1000. अच्छा, वो 200 क्या ये साल का इनकम है? वो 200 कौन से साल का है? लास्ट ईयर में ऑलरेडी एडेड है. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ईयर. वी वर सपोज टू सब्ट्रैक्ट इट, सो वी हैव सब्ट्रैक्टेड. इस साल को बिलोंग नहीं करता है. 12 में से 200 मिला, बचा कितना? 1000 मिला है. मिलना कितना चाहिए? ये होना चाहिए अर्न इनकम हमेशा. तो ये 950 क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. दोनों में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर मिला आपको. सेम कंसेप्ट था. इधर भी कमाया हुआ इनकम दिया है, इधर भी कमाया हुआ इनकम दिया है. तो जो डिफरेंस है दैट इज करंट ईयर्स रिसीवेबल. इसमें उसमें फर्क सिर्फ इतना है, इसमें 3 एडजस्टमेंट करने के बाद मिला, इसमें एक ही था. तो आउटस्टैंडिंग करने के बाद तुरंत मिला. समझा? हेलो. अच्छा, कुछ लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड होता तो वो ऐड होता. उसके बाद जो मिलता वो दैट वुड हैव बीन करंट ईयर. लेकिन ये कांस्टेंट रहता. 1950 वुड हैव बीन कांस्टेंट. व्हाई? करंट ईयर का अर्न इनकम. ये CCC जब भी करते हो ना, तो ये कैलकुलेटेड इंटरेस्ट जो भी आता है ये करंट ईयर का अर्न इनकम है. लेस इंटरेस्ट रिसीव. कितना है करंट ईयर का रिसीव? 1200 नहीं है. करंट ईयर का रिसीव्ड है 1000. तो 950 क्या होगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. व्हाई नॉट 1200? यू गॉट इट? व्हाई नॉट 1200? बोलो 1200. लास्ट ईयर का भी पड़ा हुआ था 200. वो ये साल का नहीं है, हटाओ. तो ये साल का कितना मिलता है रिसीवेबल? 950. हाँ, अगर वो 200 ना होता, लास्ट ईयर का 200 होता ही नहीं आउटस्टैंडिंग, देन हाउ मच वुड हैव बीन? 750. 750 would have been outstanding of this year. Is this clear? Hello? Got it? Understood or not? दोनों गए दिमाग में, सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट. हेलो. अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ना होता तो हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर? अगर 200 ना होता तो 700 बचा. तो 1200 माइनस 200 था, इसके लिए हटा के 1000 लिया, तो 950. What will be your presentation? This is your presentation. Okay. Those were the 2 most important thing. बाकी तो depreciation on building and other assets. Other assets बोल के छोड़ दिया, तो कौन से करोगे? बिल्डिंग करोगे, फर्नीचर, बुक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सब पे करना पड़ेगा, चारों. ओके. एंड देन बिल्डिंग फंड का डोनेशन तो हमने किया हुआ है. पुट डॉट्स. आई थिंक सब्सक्रिप्शन मिला. हाउ मेनी डॉट्स? 4. दिख रहा है ये किया हुआ है. बोलो 4 डॉट सब्सक्रिप्शन. हॉल रेंट रिसीव्ड 1 डॉट. Interest received how many dots? 2. Why? Last year outstanding, current year outstanding. Yeah, interest 2 dots, hall rent पे 8, subscription पे 4, building पे 1,
बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, बिल्डिंग एक, फर्नीचर एक, बुक्स पे एक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे दो, काय को परचेज भी और डेप्री भी है। अच्छा वो एफडी है ना, एफडी उस पे दो, काय को पता है? एक तो लास्ट ईयर पे करंट ईयर ऐड होगा एसपीडी वाला, और डेप्री नहीं है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, एफडी 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 पे दो डॉट, एक लास्ट ईयर का करंट ईयर लगा ऐड होगा और आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐड हो जाएगा। ओके, दोनों एफडी मिला के फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐड करना है। समझ आया? हेलो, डोनेशन पे एक डॉट, बिल्डिंग फंड का पुट वन डॉट ऑन डोनेशन। हाउ मेनी बैलेंस शीट्स? वन। ड्रॉ फास्ट, कॉपी कर लो नोट्स, कॉपी द नोट्स फास्ट। संभालो, वाटर, वायरल कॉपी द नोट, स्टार्ट। पब्लिक को आ रहा है एनपीओ, ओवर कॉन्फिडेंट, हेवी सम कराया हाँ पब्लिक ऑब्जेक्टिव से एग्जाम आएगा फिर बुक देगा। What's the use of crying later? Have some sense in advance. बीमार है तो ठीक है, अलग बात है। फोकट का ऐसा हल्के में लेके एब्सेंट रहेगा ना, हल्के में उड़ाने वाला है तो। और पहली बार नहीं बोला, 1000 बार बोला, पीपल लूज मार्क्स अकाउंट पेपर में 2 क्वेश्चंस में, एनपीओ एंड ऑब्जेक्टिव, आज दोनों था। कुछ लोग लोअर से के टेस्ट का जैसे भी नहीं आया था। क्या टेस्ट है तो मेरा इधर आएगा ऑप्शन, इधर आएगा तो उधर जाना कंपलसरी थोड़ी है। सेंसलेस आर्ग्यूमेंट। सवेरे 1 घंटा पढ़ के टेस्ट देता है, कल बिगड़ का लोग If you don't learn to start preparing in advance,